जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है कि आपको पता ही है कि 10 दिसंबर 2025 को उस सभी केसेस का फैसला आया जो 11 सितंबर 2025 में केस टैग थे, डिसीजन कॉपी आया। और 11 सितंबर 2025 में कौन कौन केस टैग थे, तो वो सब केस भी टैग थे जो 11 सितंबर 2000 पहले से फाइल हुए और 11 सितंबर 2025 के बाद भी 27 नवंबर 2025 तक जो भी केस फाइल हुए वो भी केस टैग हुए। तो 27 नवंबर 2025 को केस का फैसला आया और फैसले का कॉपी 10 दिसंबर 2025 को आया। ये भी आप समझिए, ये जो भी आपको हम इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो मेरे द्वारा जितने केस फाइल हैं उसके लिए है, अन्य के द्वारा जो फाइल हुआ केस यह है उसके लिए नहीं है। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं कि जितने भी केसेस फाइल मैंने किया, आज समझिए आज 21 दिसंबर 2025 है, आज का डेट है जब हम ये वीडियो आपको शूट कर रहे हैं, तो उस सभी केसेस का फैसला मेरा आया जो मेरे द्वारा पिटीशनर थे। कुछ केसेस ऐसे भी थे जैसे 27 नवंबर 2025 को केस का फैसला आया और 10 दिसंबर को इसका जजमेंट कॉपी आ गया। तो 27 नवंबर से पहले जितने केस फाइल थे सब तो टैग थे 11 सितंबर में, उन सब के फैसला। अगर किसी केस अगर 27 नवंबर के बाद हम कोई केस फाइल किए तो उसका भी जजमेंट कॉपी आ गया, लेकिन वो इंडिविजुअली जजमेंट कॉपी, मतलब एक केस हुआ तो उसका जजमेंट आ गया, दूसरा केस में जजमेंट आ गया। ऐसा मैंने अपना केस को किया। जजमेंट क्या आया है आपको पता है, जजमेंट सीधा है कि ज्वाइनिंग का ऑर्डर दिया गया है पिटिशनर का सिर्फ ओनली। बहुत लोग आपको भ्रम फैलाएंगे, बोलेंगे कि भाई स्टेट में रिलीज जारी हुआ था उससे होगा। ये सब झूठ बात है, ये झूठे लोग हैं और बहुत गिरे हुए लोग हैं। मतलब गिरा हुआ नीच, आप उससे भी नीच बोल सकते हैं, उससे बड़ा नीच एग्जिस्ट नहीं करता होगा इस धरती पे, जो जानकारी नहीं है और अनाप शनाप बक दे रहा है। इससे क्या होगा कि वो छात्र जो अपना न्याय मांग सकते थे कोर्ट में जा कर के, उनको नियुक्ति मिल सकता था, लेकिन उनको गलत डायरेक्शन की वजह से वो नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए जो है आपको बताना चाहते हैं कि वैसे लोगों का आप सजेशन मत मानिए। इसलिए नहीं मानिए क्योंकि देखिए उन लोग है ही नहीं, उन लोग नहीं चाहता है, उन लोग खुद बर्बाद है, दूसरों को बर्बाद करना चाहता है। बर्बादी है, एकदम बर्बाद हो चुका है। और भी लोग हैं डिफरेंट तरीके से लोग जो आपको मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप पिटिशनर्स मत बनिए, न्याय नहीं होगा, लोग गलत पिटिशनर्स बना रहे हैं। तो आज देखिए जितने भी मैंने लोगों को जोड़ा, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था कि पूरे पता था कि अगर कोई पिटिशनर्स बनता है तो उससे निर्णय उसके लिए निर्णय होता है, वोट में उसके लिए निर्णय, क्योंकि ये चीज़ हम बहुत पहले जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम जो है ये जो है कोर्ट और इस चीज़ को जानते हैं कि जो भी न्याय मांगने जाता है न्याय उसके लिए होता है। तो अब सभी लोगों को ये है कि आपको उसके लिए नहीं मानना है। दूसरा है कि सबका जजमेंट आ चुका है, जजमेंट पे आप जो है आपका नियुक्ति होगा सेकेंड बेंच में। और याद रखिएगा कि 1 सितंबर 2025 में जितना केस टैग था सबका डिसीजन आ चुका है, सबका डिसीजन हो चुका है, वो आवेदन दे चुके हैं। 11 सितंबर 2025 में जितने लोग टैग थे उनका डिसीजन कॉपी नहीं आया था, फैसले को कॉपी नहीं आया था, तो फैसले का कॉपी उसके बाद आया। 10 दिसंबर 2025 को फैसले कॉपी आप आवेदन दे दीजिए पूरा सब लोग। हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई बोलता है कि आप आवेदन मत दीजिए तो आप उसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, आप आवेदन ज़रूर दीजिए। आप अगर फैसला होता है, याद रखिएगा रूल क्या है कि आप कोर्ट में केस लड़ते हैं और वहाँ से आप केस जीतते हैं, तो अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेएसएससी में आवेदन देना पड़ेगा। जेएसएससी में जाके आवेदन अगर नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा। आपका आवेदन देना ही है, एक बार देना पड़े, 2 बार देना पड़े, जितना भी आपको कोर्ट की तरफ से आदेश हो आपको आवेदन दे देना है। तो जो पहले आवेदन दे चुके हैं उसको भी आवेदन देना इसलिए जो 11 सितंबर वाले जो आवेदन पहले दे चुके हैं उनको भी आवेदन देना है। क्यों? एक उसमें आप फैसले को कॉपी नहीं जमा किए थे। जेएसएससी ऐसा भी वक्त से बोल सकती है कि भाई ये केस फाइल किया लेकिन इसको कोर्ट ऑर्डर नहीं दिया है ज्वाइनिंग का,
इसलिए इसको नहीं देंगे। इसलिए आप आवेदन दीजिए जजमेंट कॉपी लगा के, वही जजमेंट कॉपी दीजिएगा जिसमें आपका नाम दिखना चाहिए एड्रेस के साथ। अगर है तो आप आवेदन ज़रूर दीजिए, आपके पास अभी समय है ना। हम अपने जितने भी मेरे पिटिशनर्स हैं सबको हम आवेदन दिला दे रहे हैं। मेरे पिटिशनर का तो जो है टाइम टेबल होता है, इस डेट को आके आवेदन देना है, उस डेट को आवेदन, सब लोग फिक्स रहता है, आवेदन दिया जाता है। मेरे द्वारा जितने पिटिशन हैं, मेरे द्वारा लगभग 50% पिटिशन, तो मेरे द्वारा 2000 में 4000 टोटल पिटिशन है, इसमें लगभग 2000 मेरे आसपास हैं। तो सब लोग को हम दिला रहे हैं। तो बाकी जो पिटिशनर्स हैं वो भी आवेदन दीजिए, लेकिन यकीन बताइए जजमेंट कॉपी में आपका नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आवेदन का कोई वैल्यू नहीं है। और यही चीज़ है। दूसरा एक चीज़ और समझिए, जो भी पिटिशनर्स अभी तक नहीं बने हैं उनके लिए बताना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द पिटिशनर्स ज़रूर बनिए। मेरा सजेशन है कि आप ज़रूर बनिए। बनने से ये होगा कि आपको सेम जजमेंट मिलेगा, नियुक्ति मिल सकता है हाई स्कूल का। हाई स्कूल बहुत बड़ा जॉब होता है, इसको लड़के ले सकते हैं। अभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चेंज होने वाले हैं, बेंच चेंज हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारा बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि बाद में आपको नहीं मिले कुछ, इसलिए अच्छा ऑप्शन यही है कि आप जो है पिटिशनर्स बनिए, जल्द से जल्द पिटिशनर बनिए। आपका पिटिशनर्स बनने से आपका नियुक्ति मिल सकता है घर बैठे बैठे। पिटिशनर बनने के लिए कई बार हम रूल बता चुके हैं। पिटिशनर बनने के लिए घर से बैठे बैठे आप एडमिट कार्ड भेजिए। एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम रोल नंबर होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, सिग्नेचर चाहिए होता है ना, ये चीज़ है। और फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच में केस चल रहा है अभी। फर्स्ट बेंच में आपको केस फाइल होगा, फिर सेकंड बेंच में होगा। ये मेरे द्वारा है, जो भी हम आपको सजेशन दे रहे हैं जैसे न्यू पिटिशन बने, वो मेरे द्वारा, आप मेरे द्वारा अगर पिटिशनर्स बनते हैं तो उसका हम आपको गारंटी दे सकते हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो पिटिशन अगर करते हैं, कहीं और फाइल करते हैं एडवोकेट के माध्यम से, किसी अन्य ग्रुप से, और आप चले जाते हैं, किसी तरह से प्रॉब्लम आता है, ये आप रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हैं। आप मेरे द्वारा पिटिशनर्स बन सकते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिखेगा, आपको उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको घर बैठे बैठे पिटिशन बना देंगे। मुझसे आकर रांची में मिल के केस फाइल कर सकते हैं, मिल के भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी केस फाइल कर सकते हैं। और फर्स्ट बेंच में अगर केस फाइल आपका किया हुआ है, सेकंड बेंच में आप मुझसे आना चाहते हैं, सेकंड बेंच से आप मुझसे कर सकते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, बहुत सारा केस आज ही, एक समझिए आज 21 दिसंबर 2025 है, आज एक आए थे मेरे पास, जो है उनका केस जो है ना 1.5 साल पहले, बहुत पहले भी फाइल किए थे, अभी तक उनका कुछ केस में हुआ नहीं है। वैसे अगर आपका जजमेंट में नाम नहीं है, जजमेंट आपका नहीं हो पाया है और आगे नहीं हो पा रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको वो काम करवा सकते हैं। बहुत लोगों का काम कराए जो किसी अन्य छोटे ग्रुप में या डायरेक्ट एडवोकेट्स के माध्यम से जुड़े, तो नहीं हो पा रहा है काम, तो आप कर सकते हैं, हम आपको काम करा देंगे, आपको जजमेंट ला देंगे। जितना जल्द हो सके आपको जजमेंट ला लेना है, क्योंकि चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, हो सकता है कि क्या बेंच चेंज होगा, किस तरह से जो है ये मामला बदलेगा, कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप पिटिशनर्स पे अगर बनना चाहते हैं, केस में जुड़ना चाहते हैं, जितने जल्द हो जाए जुड़ जाइए, मेरे द्वारा जुड़िए। हम अपनी वीडियो बनाते हैं तो हम मेरे द्वारा के लिए बोलते हैं कि मेरे द्वारा पिटिशनर्स बनिए, तो हम आपको आरक्षण दे सकते हैं, हम आपको कुछ चीज़ करा सकते हैं। कि अन्य के माध्यम से बनते हैं और आप फंस जाते हैं, आपका काम नहीं होता, तो उसके लिए मेरा वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख के कहीं और जाके पिटिशनर बन गए, तो नहीं। हम अपने द्वारा बोलते हैं कि आप मेरे द्वारा पिटिशनर बनते हैं। तो आज तक मेरे द्वारा जितने भी पिटिशनर्स बने, सबका जजमेंट आ चुका है, नियुक्ति का आदेश हुआ है, आपका भी होगा। एक चीज़ और भी है ना कि इस केस में सबसे ज़्यादा पिटिशनर्स मेरे पास है। इस केस में लगभग समझ लीजिएगा कि मेरे डायरेक्ट मुझसे जुड़े 1400 600 के आसपास, अन्य लगभग 2000 के आसपास पिटिशनर्स हैं मेरे पास। क्यों जुड़े हैं मेरे से इतने लोग? क्योंकि हमने जो बोला मैंने वही किया, हर चीज़ मैंने उनका सही किया, कोई भी कहीं भी किंतु परंतु नहीं हुआ, चीज़ हुआ। और सभी लोगों ने मुझसे, और मेरे द्वारा कैसे लोग जुड़े हैं, जो मेरा पिटिशनर थे पहले से, वही अपने जान पहचान
लोगों को मेरे पास लाए कि हाँ भाई यहाँ पे जो कुछ तुम्हारा बोला जाएगा वो चीज़ होगा, और सबको सेम ही पैसे लगे हैं, किसी को कमी बेसी नहीं है कि इसका का ज़्यादा है, किसी का कुछ ले लिया, किसी का कुछ ले, ऐसा नहीं। सब मेरा ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप बना रहता है, उसमें सब पिटिशनर को जोड़े थे। आप पिटिशनर बनिएगा तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आप जितना जल्द हो सके आप पिटिशनर बन जाइए, आप बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यह चीज़ है ना, बस इतना ही है। पिटिशनर बनने के लिए बता ही दिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल 2016 का। एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम रोल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर चाहिए होता है, और फर्स्ट बेंच का आपको पता ही होगा 13,300 रुपया केस फीस लग जाता है। बस इतना ही है। बाकी एडवोकेट सर का चार्ज इसी में, सब कुछ इसी में जुड़ा हुआ है। तो आप बन सकते हैं, आप केस लड़ सकते हैं, जजमेंट ला सकते हैं। अपना विवेक अपना से यूज़ करिए। कोई अगर भड़काता है कि नहीं पिटिशनर्स नहीं बन सकते, या कोई बोल सकता है कि मार्क्स कम है नहीं बन सकते, कोई बोलता है कुछ कोई कुछ, तो ये सोचिए वो आपको क्यों बोल रहा है, कि आपका भला सोच रहा है? नहीं, गलत बोल रहा है। हमको मेरे बारे में देखेंगे बहुत अनाप शनाप लोग बाला, सबको हम लोग जो है ना गलत साबित कर दिए हैं। तो माफ़ी मांगना चाहिए अपने चैनल पे आकर के मेरे से, झारखंड की पूरी जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने गलत बोला था। जजमेंट कॉपी आ चुका है, ज्वाइनिंग का ऑर्डर हो चुका है सेम टू सेम। क्यों मिला? क्यों मिला? जबकि झूठ बोलने वाले लोग, जिसे बोलते हैं ना कि एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार। तो मेरे द्वारा आप देखते होंगे बहुत सारा कुत्ते लोग भौंकते हुए आपको दिखेंगे अपने अपने चैनल पे या कहीं कहीं। तो ऐसे लोग हैं ना कि जो खुद गलत इंसान है, एकदम नीच इंसान है, और नीचता का हद ये है कि जो है कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होने देना चाहता है। क्योंकि हो सकता है कि एक होता है ना कि जो है एक इंसान पैदा होता है, एक हैवान होता है, तो हैवान पैदा हो चुका है वो, तो हैवान लोग यही करता है, दूसरा का जो है भला नहीं सोचता है ना। ये शैतान पैदा हो जाता है, शैतान लोग होता है ना, इंसान का भला नहीं चाहता। तो इंसान के शक्ल में अगर शैतान कोई पैदा हो गया है तो दूसरा का भला थोड़े खोजने देगा, थोड़े चाहेगा कि उसका चीज़ हो जाए ना। आज अगर हाई स्कूल में नौकरी हो गया इन नए लोगों का, जितना हम लोग जुड़े हैं, शायद उम्मीद है सबको हो जाएगा। तो आज जो लोग नहीं पिटिशनर्स बन पाया, उन लोग हैवान लोगों की वजह से, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे याद रखिएगा कि शैतान जो होता है, इंसान के शक्ल में शैतान है वो, जो नहीं चाहता कि ये हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि स्टेट मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगा। स्टेट मेरिट लिस्ट सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, पिटिशनर का नियुक्ति का आदेश है, उससे जानकारी नहीं। बल्कि वो जो ये बात बोलता है वो हैवान शैतान, ये शैतान बोलते हैं ना। तो इस तरह के लोगों से आपको बचना है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ को पैदा किया गया है, इंसान भी बनाया गया है, शैतान भी बनाया गया है, हैवान भी बनाया गया है, ताकि लोगों को पहचानना है कि कौन हैवान है कौन शैतान है। सब कुछ करेक्ट नहीं करके दिया जाएगा आपको, आपके लिए कुछ चीज़ बना दिया जाएगा। सेलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है कि आप सेलेक्ट करो कि कौन सही कौन गलत। तो कुछ हैवान और शैतान लोग जो है आपको मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते हुए दिखे थे ना। जितना पिटिशन बनाते बोल रहे थे कि भाई ऐसा है कि देखो दुकान खोल के बैठा है तो उसके जाल में फंसना मत। मैंने जितने को पिटिशन बनाया सबका नियुक्ति का आदेश हो गया सेम। तो क्या वो इंसान था या शैतान था जो ये बात बोलता था? तो मेरे अकॉर्डिंग बताना चाहते वो सब शैतान लोग हैं। बहुत ही घटिया क्या बोलिएगा, उसके पैदा ही किया गया है शैतान। ऐसे शैतान लोगों से आपको बचना है ना, ऐसे हैवान लोगों से आपको बचना है, ताकि आपको अब निर्णय आपको खुद लेना है कि आपको कोर्ट में जाके न्याय लेना है कि नहीं लेना है। कोई भी चीज़ इनजस्टिस आपका होता है बहुत कम पैसे में, मिनिमम खर्च में, किसी भी मामले को लेकर। ऐसा नहीं कि कोई ये नौकरी को ही लेकर के, कोई भी अन्य मामले हो, ज़मीन जायदाद का मामला हो, झगड़ाई झगड़े का मामला हो, बेल नहीं हो रहा हो किसी तरह का, कोई आपको धमकी देता हो या कुछ होता हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक केस फाइल करके छोड़ देना है, नानी याद आ जाएगा। अभी कानून का पावर ना बहुत लोग नहीं जानता है। तो बहुत लोग जो है आजकल तो बहुत सारे छोटा मोटा पार्टी भी झारखंड में बनते रहता है। पता है आपको? बताइए कि आप बताइए कि मैया सम्मान योजना मिल रहा है, 2,500 रुपया मिल रहा है छात्राओं को या महिलाओं को। पता है
झारखंड में कितना गरीब लोग हैं। 2,500 से उसका खर्च चल सकता है। बच सकती है। हम ये भी बताना चाहते हैं, गाँव में जाइएगा तो लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। सही बताते हैं आपको। जो महिला होती है गाँव देहात की, कपड़े नहीं होते, उस पैसे से अपना कपड़ा घर द्वार चला ले रही है। और कुछ पार्टी जो है, जो नया वाला अंडा से चिंगना निकला हुआ है, मतलब अपराधियों का गैंग, वो लोग सब विरोध करता है कि भैया मत दो। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो महिला लोग पैसा लेकर के अपना घर द्वार चला ले रही है, उसका तो भला हो रहा है ना। आपका अनभला क्यों सोच रहा है? क्योंकि सब गलत लोग हैं, शैतान लोग हैं। ये लोगों से आपको बचना है। इन लोगों के सपोर्ट मत कीजिए, इन लोगों को वोट मत कीजिए। उन लोग जो मैया सम्मान योजना का विरोध करता है, जबकि ये कहना चाहिए था कि 2,500 मिल रहा है, 5,000 दो। 2,500 की जगह 5,000 दो। अगर कोई कहता और इसके लड़ाई लड़ता तो कहते कि आपका महिलाओं के सम्मान में है। एक गरीब है जी, खुद चंदा ले लेके पार्टी चलाते हैं ना, मुफ्त में हराम का पैसा ले लेकर पार्टी चलाते हैं और बोलते हैं कि मैया सम्मान योजना नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैया सम्मान योजना से मेरा नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हम जब हम छोटे थे, आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लोगों को देखे थे जिसके बाद महिलाओं के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। बहुत गंदे चले कपड़े पहनते थे क्योंकि उनके पास नहीं था पैसे जी। महिला सम्मान योजना से ये हुआ कि सम्मान की ज़िंदगी जी पाती है, अपना खर्चा चला सकती है। उनका अगर पति नहीं दे रहा है, उनका कोई नहीं है उनका, तो उनको मिल रहा है, तो उनका घर द्वार चल रहा है। तो उसका विरोध करने वाला पार्टियों को आप कभी महिला लोग वोट मत कीजिएगा और उसका विरोध कीजिएगा। कुछ पार्टी है जो 2-4 दिन से निकला हुआ पार्टी है ना, कोई पहले वाला पुराना पार्टी है, आप कीजिए, आप उससे बेहतर कहने के कहिए कि 2,500 है तो आप 5,000 दीजिए। महिलाओं को आप देने में महिला जो होती है, लेडी जो होती है यार, जो उसके लिए रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। वो इज्जत से जीना चाहती है। मर्द क्या होता है जी, बॉयज़ का कोई इज्जत होता ही नहीं है जी, नहीं तो हम हर जगह बेइज्जती होता रहता है। तो बोले नहीं, रिस्पेक्ट से जीने के लिए ज़रूरी होता है उसके पास कि कुछ पैसे उसको आ रहे हैं, उसी पैसे में वो अपना गुजारा कर लेती है। तो ऐसे कमीना गैंग लोगों से जो महिला सम्मान योजना, मैया योजना के खिलाफ में बात करता है, ऐसे लोगों से को कभी वोट मत दीजिए, उनका साथ मत दीजिए, उनका विरोध कीजिए और अपने भाइयों लोगों को ये लोगों को या किसी को ऐसे पार्टियों से दूर रहने के लिए बोलिए। और एक आध सीट आ गया है तो वो सीट बंद करवा दीजिए। हम विरोध करते हैं ऐसे पार्टियों का जो मैया सम्मान योजना का विरोध करता है। ऐसे हम लोग को वोट करते हैं जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ माफ़ हो जाता है बहुत लोगों का, उसके विरोध में बात करता है। ऐसे मन के ऐसे मैं बता दूं कि जो जेएमएम की सरकार काम कर रही है, वो लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, उसका फुल सपोर्ट कीजिए, अच्छा काम करे, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाकी अपडेट देंगे।